ऐसा हो सकता है भला? यानी कल जिन्हें सुल्तान के हवाले करने के हक में थे, आज उन्हीं के खेमे के मुहाफिज बन गए हो। अगर आप अपने जेलों और हवालियों के बल पर सरदार बनने का सोच सकते हैं तो हमारा मुहाफिज बनना ही ठीक सही है। और जानते हैं मुहाफिज क्यों बनना पड़ता है? ताकि कोई गद्दार अपनी मुनाफिकत दिल में छुपाए बेखौफ होकर न घूमता फिरे। एक बात तो बताइए, आपको किस तरह से मालूम हुआ कि वो लोग शहजादे हैं? कारत वजीर के पास जब एलची बनकर गया था तो उस बदसाज से उगलवा लिया था, उसी की जुबान से मालूम हुआ। तो इतने अरसे क्यों छुपाए रखी ये बात? सुलेमान शाह ने जब किसी वजह से अपनी औलाद से छुपा रखी ये बात, तो मेरा भी फर्ज था छुपाना। झूठ बोल रहे हैं आप। जो हकीकत थी मैंने बता दी। अगर शक के किसी और से मालूम हुआ मुझे तो उससे हिसाब लो। ये जिन्हें नीच घटिया कह रही हो जानती हो कौन है? वो सल्जूक शाही खानदान के लोग हैं खातून। नोमान साहब असल में एक शहजादे हैं और वो मामूली दिखने वाली लड़की एक शहजादी है। भाई मुझे आपको एक बात बतानी है। फिर किसी वक्त भाई फिर किसी वक्त कह रहा हूँ ना। गुलदारो, खैरियत है? क्या हो गया? नौमान और उसके बच्चे शहजादे हैं, ये करतूगलों को तुमने बताया? खैर तो है। खैर और शर भाड़ में गए, तुमने बताया कि नहीं? शहजादों से मेरा क्या लेना देना? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है? करतूगलो उन शहजादों की हकीकत जान गया है। तो उसने कुछ कर दिया क्या? उनकी नीयत से पहुंचा था वो। शहजादी अब कहाँ है? अर्तगल के साथ निकल गए हो। अल अजीज के पास पैगाम लेकर तुम जाओगे अर्तगल। लेकिन भाई ये जिम्मेदारी तो बाबा ने आपको दी थी। हाँ तो ठीक है ना, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये। इसी में हम सबकी भलाई है।
से क्या सीखना चाहते हैं आप? वही जो इसे पढ़ने वाला हर शख्स सीखना चाहता है। कायनात में फैले सितारों से मुस्तकबिल का हाल जानना चाहता हूँ। हो सकता है कि लिखने वाले ने ये किताब इस मकसद से ना लिखी हो। मुझे ये खरीदनी है। कितने दिरहम? हदिया है हमारी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे कसम है उन जगहों की जहाँ तारे डूबते हैं, और तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। बेशक ये इज्जत वाला कुरान है, महफूज नविश्ते में, इसे छुए मगर बावजू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब जानते हैं कि सूरज तुलू हो जाने के बाद सितारों से सिम और रास्तों का तयन नहीं किया जा सकता, तो छोड़िए ये सितारों और तारों से रहनुमाई लेना। जब सूरज चमक रहा है तो और किसी शय से क्या लेना? इसे सिर्फ बावजू ही छू सकते हैं। ये कुरान है, मगर इसमें आने वाले वक्त का तो कोई जिक्र नहीं। गौर फिक्र करने वालों के लिए इसमें हर चीज का जिक्र है, हर राज से पर्दा उठाता है ये। इस किताब में जितना कुछ भी लिखा गया है वो कुरान के समंदर का एक कतरा है महज। तुम्हें पहले मैंने कभी देखा नहीं हलब में अजनबी। क्या तुम यही के हो? नहीं जनाब, मैं एक सयाह हूँ। गुरूब आफताब की सरजमीनों से उगता कर निकला हूँ, तुलुए आफताब की सरजमीनों की जस्तजू में। ये जो किताब आपको हदिये में दी गई है, ये इसका चीज नहीं लिखी है। क्या हुआ मेरे आका? ये आदमी इब्न अरबी है। ताखीर न करें बस, दरगाह में अहले दिल कब से मुंतजिर है। आप लोग इस तरफ से आए।
अब आगे चले। क्या बदतमीजी है ये? तुम लोग होश में हो कि नहीं? और दगल साहब का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? उलझो मत रोशान, कुर्दोगलू साहब का हुक्म बजा लाना है। खुद को हमारे हवाले कर दो। अभी हम आराम से बात कर रहे हैं, वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है। अबे जुबान संभाल कर बात कर, वरना अभी तेरे कुर्दोगलों के पास भिजवा दूंगा सबकी जुबानें काट कर। यहाँ से लौट जाओ लड़के, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हम भी नहीं चाहते कि अपने कबीले वालों पर तलवार उठाए, मान जाए और हमारे साथ चले। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं। ना तुम्हारी कोई बात मानूंगा, ना कुर्दोगलू को मानता हूँ तुम्हारे। सिर्फ जिरगे और रिवायत का पाबंद हूँ। कुर्दोगलू जैसे 1000 तुरुम खान भी मध्य मुकाबला जाए, ना भाइयों को कत्ल करवा सकते हैं, ना किसी को छीन सकते हैं।
हमारी वजह से किसी का खून तो नहीं बहाना पड़ा? हम जैसों को जंगों में कुछ लड़ाइयाँ बगैर तलवार के भी लड़नी पड़ती है। आप लोगों को थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ी, मगर बस अब हम रवाना हो रहे हैं। हाँ सही बात है। असल में यहाँ लोगों को सबक सिखाना जरूरी था, वरना ये मुसीबत बने रहते हैं। अर्तगल साहब, जब हम निकले तो गुलदारू भाई खेमे में अकेले रह गए थे। उन्हें किसी मुसीबत का सामना तो नहीं? फिक्र ना करें, भाई हर मुसीबत का मुकाबला करना जानते हैं। ये सब तो कई जानूं मैं। तुझे एक शर्त पर छोड़ता हूँ। अर्तगल कहाँ जा रहा है ये बता दे, तुझे आजाद कर दूंगा। हलब हलब जा रहे वो लोग। बस इतनी आजादी काफी है इसकी। ले जाओ और जाबाजों को साथ लेकर आओ। हलब क्या, हमें इन पर धावा बोलना है। बदसात शहजादे को लेकर हलब जा रहा है। ये क्या कह रही हो तुम आपा? आपा सब खत्म हो गया फिर तो? अर्तगल अब कभी वापस नहीं आएगा? क्यों वापस नहीं आएगा? उसका कबीला है, उसके घर वाले हैं यहाँ। तुम खामखा के अंदेशों में ना पड़ो। मगर आपा, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हाँ सुबह बखैर बेटी। गुलदार भाई खेमे में। रात भर के जागे हुए थे, अभी आग लगी है। हाँ जी सुबह बखैर गुलदार भाई। आइए सुबह बखैर दमीर चाचा, खैरियत है? नहीं खैरियत नहीं है। ये लो मुँह हाथ धो लो जल्दी से, फिर बताता हूँ मैं। बात क्या है? वो अपना सुलझान बोल फेरे मेरे पास आया था। अर्तगल को कुछ अहम बात बताना चाहता था, उसने सुनी नहीं। आपने भी तवज्जो नहीं दी। बच्चे का मुंह सफेद पड़ा हुआ था खौफ से। खैर तो है, ऐसी क्या बात थी? बस खैर ही नहीं है। रात नहर किनारे बायबोरा की लाश पड़ी देखी उसने और शहीद ने। बायबोरा की लाश देखी? हाँ, किसने मारा उसे और क्यों? कुछ मालूम नहीं, मगर मेरा दिल कह रहा है कि
समझकर आप ऐसे बाहर को नहीं लो। मेरा हाथ रुक गया तो कहीं और ठंडा के बगैर नहीं रुकेगा। नहीं चाचा नहीं, कबीले में सरदार की मंगा बोला। आप दिल छोटा ना करें, सब जान लेंगे कि कबीले का सरदार अभी जिंदा है। घबराए नहीं आप। मेरे आका अर्तगल का रास्ता रोकने के लिए हम एक जगह अपने साथियों के इंतजार में थे। जब वो नहीं पहुंचे तो लगा कुछ गड़बड़ है। हम वापस आए तो देखा सब मरे पड़े हैं। अरबार को खामोशी से इन सबको दफना दो यहीं। जरगे में कुछ भी हो, हर हाल में कुर्दोगलो साहब की हिमायत करनी है। सुलेमान शाह के जानशीन वही है। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं अल्पार्गो? गुलदारों के जरगे से हमारा क्या लेना देना? सरदार के बेटे को उसकी औकात दिखाने के लिए आए हैं। देखो, अंदर कुछ भी पेश आए, हमें अपने आका का साथ देना है। कुर्दोगलो साहब, ये जो जगह है बाय बोरा की, ये क्यों खाली है? मुझे जरगे में आने से कोई दिलचस्पी नहीं है क्या? खैर तो है। किधर रह गया वो? आप छोड़े, मैं खुद बता देता हूँ। कल रात को कारा नहर के किनारे पर वो मुर्दा हालत में मिला है। और अजीब बात यह है कि ऐन उसी शाम जब अर्तगल ने आपसे उसका पूछा, क्या कहना चाह रहे हो गुलदारो? सीधी बात करो, खामोश अल्पार्गो, ज़बान बंद रखो। तुम्हारा आका भी चुप रहेगा। आज बस मैं बोलूंगा। तुम लोगों ने कबीले में शर डाला, तरह तरह की चालें चली, उन मेहमानों के खेमे पर पथराव करवा दिया। बोलो गुर्दोगलो, हमारी कबायली रिवायतें मेहमानों पर पथराव की इजाजत देती है? मतलब बनाओ गुलदारो, कल तक चाचा कहते ज़बान नहीं सकती थी, आज मुझसे जवाब तलब करोगे? सुलेमान शाह के मरने से पहले ही
ने मुर्दा करार देकर कबीले वालों से अपनी बैत लेने की कोशिश नहीं की। कबायली रिवायात में जवाब तलबी जिरगे का और जवाब देना सरदार का फर्ज है। या अल्लाह रहम करम सब पर। अब हमें कल के बच्चे बताएंगे कबायली रिवायतें। हाँ, जिरगे के रूबरू हर बात का जवाब देना आता है हमें। तुम सरदार की तरह जवाब तलब कर रहे हो, मगर अपनी अमानत में दिए गए कारवां की हिफाजत तो न कर सके। भाईपुरा की मौत पर तो सवाल जवाब कर रहे हो, लेकिन अर्तगल का कारनामा भी तो बताओ। मेरे कबीले के मुअज़्ज़िज़ लोगों, अर्तगल ने कबीले के 5 सिपाही कत्ल कर दिए। खामोश। ये झूठ है। खाइमा खाला अर्तगल कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये घटिया इंसान इंशाअल्लाह मुंह की खाएगा। ये इल्जामात इसके सिया दिल की तर्जुमानी कर रहे हैं। बात यह है कि कारवां की हिफाजत में नाकाम रहने वाला गुलदार हो या कबीले वालों का कातिल अर्तगल हो, मुझसे कोई जवाब तलब नहीं कर सकते। खामोश। हत्याजब कुर्दोगलो, खामोश। कोई सरदार साधु पर ऐसे घटिया इल्जामात नहीं लगा सकता। अब भी औकात में रहो तुम। सुकून से चाचा तमीर, सुकून से। मेरी बातें बिल्कुल सच है साहिबो, अल्लाह शाहिद है। अर्तगल ने रात सुलेमान शाह के मेहमानों को अगवा कर लिया। कहाँ ले गया ये नहीं मालूम। ये पता लगाने के लिए कि वो उन्हें कहाँ ले जा रहा है, उसके पीछे कुछ आदमी लगा दिए और सुबह 5 की लाशें मिली। झूठ फरेब से और मकारियों से कबीले में फूट डालने के बड़े माहिर हो तुम कुर्दोगलो। बाबा की इस हालत का फायदा उठाते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? गुलदारो, हरगिज़ धोखा न देना कि तुम्हें ये सब मालूम नहीं। तुम दोनों भाइयों ने मिलकर ये साजिश तैयार की। सरदार ने हलफ के लिए एलची तुम्हें बनाया और तुमने अपनी जगह अर्तगल को भेज दिया। मुझे यही कबीले में रहना होगा ताकि कुर्दोगलो की नित नई घिनौनी साजिशों को नाकाम बनाता रहूं मैं। कुर्दोगलो? नुमान और उसके बच्चे शहजादे हैं, वो जान क्या है और अब लोगों को अगला रहा है कि हलफ की बजाय सल्जूक सरजमीन की जानिब कूच करे हमारा कबीला। बाबा की बीमारी से फायदा तो असल में तुम उठाना चाहते हो। उस बेचारे के बिस्तर से लगते ही जिरगा बुलाने वाला मैं नहीं तुम हो। अल्लाह का शुक्र है मेरा भाई तुम्हारा ये रूप नहीं देख रहा, वरना मर ही जाता वो। चलिए उठिए मेरे मोहतरम भाइयों। सुलेमान शाह के खद्दारों का बुलाया गया ये जिरगा हमारे बैठने की जगह नहीं। अब हम क्या करेंगे गुलदारो भाई? सुलेमान शाह के दिए जाने वाले हुक्म पर हर्फ बहर्फ अमल होगा। हलफ कूच करने के लिए हमारी तैयारियां वैसे ही जारी रहेंगी। सरदार ने अगर किसी को अमान दी है तो उसका मान रखा जाएगा इंशाअल्लाह। सल्जूक सल्तनत की हदों से निकल आए हम। घोड़ों को थोड़ा आराम देना चाहिए।
दिन काम हुई। वही हाल है बेटा। जो बातें हुई आपने सुन ली होंगी। मैं कह रही थी तुम्हारे बाबा को लेकर जितना जल्दी निकल जाए बेहतर है। ठीक बात है, रास्ते में कोई मसला होने से बेहतर है जल्द से जल्द मंजिल पर पहुंच जाए हम लोग। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी पुरानी घोड़ागाड़ी की मरम्मत कर लेता हूँ। सुलेमान शाह को आराम की जरूरत है। बहुत अच्छा होगा ये तो। हम जितना जल्द हालत को रवाना होंगे हमारी परेशानियां उतनी ही जल्द कम हो जाएंगी। लेकिन मैं अभी साथ नहीं चलूंगा आप लोगों के। कबीले को मेरी ज्यादा जरूरत है इस वक्त। हाँ आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं हाइमा भाभी को और सुलेमान शाह को वही हिफाजत ले जाऊंगा। ना सुबह सवेरे अल्लाह ने चाहा तो निकल जाएंगे हम इंशाल्लाह। वाह साहब, अर्तगल की कारस्तानी थी। कयामत तक भी हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो होगा कातिल। तुम क्या इतने साल मेरे साथ जब मारते रहे हो अलबार को? आका, ये तो सलेबियों का है। आफरीन है अलबार को। आहिस्ता आहिस्ता बाकी बात भी समझ लोगे। अब्दुल भाई बोलिए शहजादे साहब। और भाई और रुशान भाई आपके सगे भाई हैं क्या? सगों से भी बढ़कर। पता है मेरा भी एक ऐसा ही भाई है, अच्छा कौन है, हमें भी तो पता चले। सुलझान। मगर आपके दोनों भाई तो आपके साथ साथ हैं और हम दोनों अलग अलग। दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है मेरे शहजादे। अगर आपके नसीब में हुआ तो आप दोनों जरूर मिलेंगे। ऊपर तुम्हारी तरफ सन्नाटा है, दूर दूर कहीं कोई नहीं। तुम्हारी तरफ क्या सूरत हाल है? अभी नीचे भी कोई मसला नहीं है। हाँ, हर तरफ सन्नाटा है। ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? दुश्मन से दो हाथ नहीं हो इसलिए? हाँ, वो अरफीन का मामला मेरे दिमाग में अटक गया है। तुमको समझा वो है कौन असल में? समझ में तो मुझे भी नहीं आया, मगर वो इतना आम भी नहीं है। और तो अपने नन्हे दिमाग को इतना मत थका, ये ऐसे बस लोग क्लिप बना ही नहीं। अच्छा सुन, अभी यहाँ ज्यादा लोग हैं भी नहीं, तुझे ज्यादा शर्मिंदगी भी नहीं होगी। चल हो जाए तेरा मेरा मुकाबला। हाँ बिल्कुल, लेकिन देख अबे हाथ जाए ना तो अबे छोड़, अबे छोड़, अबे ये शुरू हुआ, देख ये बेईमानी छोड़, मेरी कमर यहाँ मेरी कमर टूट जाएगी। क्या कर रहा है? छोड़ दे, मेरी कमर टूट जाएगी। छोड़ छोड़, मेरी कमर टूट जाएगी। अच्छा ये बताएं शाहीना आपा कौन है आपकी? मंगेतर है। अर्तगल भाई की हलीमा आपा मंगेतर है क्या? शहीद साहब
अजाब खत्म होने वाला है। ठीक तो है शहजादे? अल्हम्दुलिल्लाह। लहर की आवाज में खो गया था। क्या याद दिलाया इस आवाज ने?